नमस्कार सभी को। प्रवीण योगा व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। अ, आज के समय के अंदर हमारी वैदिक संस्कृति और गुरुकुल पद्धति मुझे लग रहा है कि वो विलुप्त होती जा रही है। तो उसी के ऊपर मुझे एक बहुत ही बड़ा सौभाग्य मुझे मिला, आचार्य श्री मान सिंह जी, जो पिछले 47 वर्षों से 47 ईयर्स ही इज़ रनिंग हिज ओन कैरियर इन द गुरुकुल। और अभी ये लगभग 71 वर्ष के ये हो चुके हैं, लेकिन इनको देखने से लगता नहीं कि ये 71 साल के हैं, बिकॉज अभी भी इनके अंदर वो जज्बा, वो जुनून वैदिक संस्कृति को बढ़ाने के लिए, गुरुकुल पद्धति को बढ़ाने के लिए इनके अंदर अभी भी वो जुनून है। ये जगह जगह पर जाकर भ्रमण करते हैं देश के अंदर, जगह जगह पर, और इस पद्धति का पूरी तरह से, पूरे जुनून से, पूरे एक पैशन के साथ उसका ये प्रसार करते हैं। तो मैं आज आचार्य जी से थोड़े से हम बातें करेंगे और इनके हम कुछ अच्छे विचार हम सुनेंगे, ताकि हम इस पद्धति को, इस हमारा जो संस्कार है, इसको हम और आगे हम बढ़ा सकें। आचार्य जी, पहले आप ये बताइए कि आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। गुरुकुल पद्धति के बारे में आप हमें कुछ बताइए। भाई, ऐसा है कि गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति विश्व की सर्वोत्तम शिक्षा पद्धति है। गुरुकुल का अर्थ यह है, गुरु का परिवार। 326 ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म से 326 वर्ष पहले सिकंदर ने इस देश पे आक्रमण किया था। और जब सिकंदर ने देश पे आक्रमण किया 326 वर्ष पहले ईसा के जन्म से, उसमें शिक्षा केंद्रों के नाम पे गुरुकुल ही गुरुकुल थे, गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति थी। और जैसे आजकल के सामान्य गुरुकुल थे, वैसे गुरुकुल नहीं थे। वो बहुत बड़े ज्ञान विज्ञान के केंद्र होते थे, जिनमें विशेष रूप से तक्षशिला, नालंदा, पाटलिपुत्र, उज्जैन और विक्रमशिला, इन गुरुकुलों का प्रमुख रूप से नाम लिया जा सकता है। वहाँ सारे विश्व से अनेक छात्र, हजारों छात्र शिक्षा प्राप्त करने के लिए देश में आते थे। जैसे आज हमारे बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, ऐसी व्यवस्था नहीं थी। बाहर के लोग यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। और गुरुकुल, गुरु और शिष्य परंपरा बहुत करीबी, जैसे माँ बच्चे को गर्भ में धारण करती है, गर्भ में उसकी हिफाजत, रक्षा, सुरक्षा करती है, उसी प्रकार से गुरुकुल के आचार्य लोग, प्राचार्य लोग माँ के समान उन बच्चों का पालन पोषण करते थे। और हर बच्चे की हर छोटी से छोटी गतिविधि पे माता पिता नज़र जैसे रखते हैं, वैसे गुरुजन नज़र रखते थे, ताकि उन बच्चों के निर्माण में कोई किसी प्रकार की कमी न आ जाए। और संस्कारित बच्चे तैयार करते थे। वेदानुकूल परंपराएं थी, वेद के अनुसार ही वो शिक्षा पद्धति दी जाती थी। वैदिक परंपरा ही सर्वोत्तम परंपरा है शिक्षा पद्धति की। जैसे कि आचार्य जी ने बताया गुरुकुल की पूरी महत्वाकांक्षा के बारे में, कब से स्टार्ट हुआ और कैसे बाहर के लोग भी हमारे देश के अंदर, हमारे भारत के अंदर लोग आके इस शिक्षा को ग्रहण करते थे। तो आचार्य जी ने एक नाम लिया वैदिक संस्कृति। आचार्य जी, हमने सुना बहुत है वैदिक संस्कृति के बारे में, थोड़ा सा आप इसको थोड़ा सा और हमें एक्सप्लेन करके बताइए। ऐसा है, सिकंदर के आक्रमण के बाद जब मुसलमान इस देश में आए तो गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति समाप्त हो गई और मकतब और मदरसे बने, जहाँ कुरान की शिक्षा दी जाती थी, मजहबी शिक्षा दी जाती थी। और जब ईसाई इस देश में आए, ईस्ट इंडिया कंपनी इस देश में आई, जब उन्होंने अपना राज स्थापित किया, तो उसके बाद मकतब और मदरसों की जगह स्कूल और कॉलेज बने। वो ईसाइयों से पहले स्कूल कॉलेज नहीं थे और मुसलमानों से पहले मकतब और मदरसे नहीं थे। केवल गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति होती थी, केवल गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति। महर्षि दयानंद जी महाराज ने सत्यार्थ प्रकाश में शिक्षा विधि लिखी है। एक तो हम सहज शिक्षा का, वैदिक संस्कृति, वैदिक शिक्षा जो है वो सहज शिक्षा का विरोध करती है। हमारे महर्षि दयानंद जी महाराज ने लिखा है कि कन्या गुरुकुल अलग हों और लड़कों के गुरुकुल अलग हों। अलग अलग शिक्षा पद्धति होती थी, ताकि ब्रह्मचर्य का पालन सुंदर ढंग से हो सके। ब्रह्मचर्य अवस्था ही सर्वोत्तम अवस्था है। सामान्य आयु आदमी की 100 वर्ष मानी गई है। और सबसे पहला आधार जो है ब्रह्मचर्य आश्रम है। ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद दूसरा आश्रम गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम बाहर ढोने का आश्रम है और उसकी नींव, उसकी बुनियाद जो है ब्रह्मचर्य आश्रम। जिसका ब्रह्मचर्य आश्रम बहुत बढ़िया होगा, उसका गृहस्थ आश्रम बहुत सुंदर हो सकता है।
और तीसरा आश्रम है वानप्रस्थ आश्रम, जिसका वानप्रस्थ आश्रम विशेष होगा, उसका चौथा आश्रम संन्यास आश्रम भी विशेष हो सकता है। संन्यास आश्रम वानप्रस्थ आश्रम पे टिका हुआ और गृहस्थ आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम पे टिका हुआ है। ब्रह्मचर्य में दो चीज़ें विशेष वृद्धि की जाती है, अधिक से अधिक बलवान बनो, अधिक से अधिक विद्वान बनो। विद्या इकट्ठी करो और बल इकट्ठा करो। बल इकट्ठा होने से बलवान बनेगा और विद्या इकट्ठे होने से विद्वान बनेगा। जो व्यक्ति बलवान है, जो व्यक्ति विद्वान है, उसका गृहस्थ बड़ा सुंदर सफल हो सकता है। इसलिए ऋषियों ने ऐसी व्यवस्था की, ये वेदानुकूल। महर्षि दयानंद जी महाराज ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा कि मैं अपनी कोई बात नहीं लिख सका, ये सब ऋषि प्रणाली की वैदिक मत की बातें हैं। तो आज हम भी वैदिक मत की चर्चा कर रहे हैं। देखो भाई, मानव को मानव बनाने वाली जो पाठशाला है वो गुरुकुल ही है। बाकी स्कूल कॉलेज बहुत हैं किताबी शिक्षा के लिए, जहाँ संस्कारित व्यक्ति तैयार किए जाते हैं, जहाँ विशेष संस्कार दिए जाते हैं। मानव का बच्चा मानव बने, ये वैदिक शिक्षा वैदिक संस्कृति कहती है। वैदिक संस्कारों से ही मानव मानव बनता है। और यदि वैदिक शिक्षा का समावेश नहीं होगा तो मानव दानव बनेगा। दानवता संसार के लिए विष है और मानवता संसार के लिए अमृत है। तो हम चाहते हैं कि मानव का बच्चा मानव बने। अध्यापक का कार्य बड़ा भारी कठिन है, बहुत कठिन है। एक बार एक अध्यापक में और एक मूर्तिकार जो बुत बनाता है ना, चित्र बनाता है, मूर्तियाँ पत्थर तराश करके बुत बनाता है। एक बार एक अध्यापक में और उस मूर्तिकार में विवाद हुआ। उस मूर्तिकार ने कहा मैं बड़ा, गुरुजी ने, अध्यापक ने कहा मैं बड़ा। अध्यापक यूँ कहता है बुत साज आदर के काबिल तो है, मगर उसे मेरे बराबर ना बिठा। वो पत्थर को तराश कर बनाता है बुत, और मैं बुत को तराश कर बनाता हूँ। कहता मैं बुत जैसे बालक को तराश करके राष्ट्र को श्रेष्ठ इंसान बना कर देता हूँ। इसलिए अध्यापक का दर्जा बहुत बड़ा है, यदि कोई अध्यापक हो तो गुरुकुलीय शिक्षा में अध्यापक का दर्जा बहुत बड़ा है। और अध्यापक हो, मातृमान पितृवान आचार्यवान पुरुषो वेद है। माता पिता और आचार्य सबसे पहला गुरु माँ को माना है। पहले सबसे पहली यूनिवर्सिटी माँ है, और फिर पिता है, और फिर आचार्य। माता पिता और आचार्य लोग मिलकर के मानव का निर्माण करते हैं। इसलिए मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद। वेद कहता है माता पिता और आचार्य मिलकर के मानव का निर्माण करते हैं। तो मानव का बच्चा मानव बनेगा तभी तो कल्याण होगा। मानव का बच्चा दानव बनेगा तो समाज विकृत हो जाएगा, व्यवस्थाएं खराब हो जाएंगी सारी। तो भाई वेद कहता है कि मानव का बच्चा मानव बने। वेद कहता है मनोर्भव आदमी बन। किसको कहा? गाय घोड़े हाथी को नहीं कहा, हमें कहा आदमी बनो। आदमी कब बनेंगे? जब मानवता के गुण होंगे बच्चे में, तभी तो मानव बनेगा। और मानव में मानवता के गुण नहीं होंगे तो वो मानव नहीं, फिर तो दानव बनेगा। दानव शक्ल सूरत से नहीं होता, लंबे लंबे दांत और बड़े बड़े सींग दानवों के नहीं होते। उल्ट जो सृजन करता, रचना करता वो मानव, जो विध्वंस और विनाश करता वो दानव। तो हम चाहते हैं भैया हमारा समाज अच्छा समाज बने और मानव के बच्चे मानव बने, अध्यापक अच्छा अध्यापक बने, बच्चा छात्र अच्छा छात्र बने। बस यही वैदिक मत है। और वेद यूँ कहता है कि सह शिक्षा से बचो। सह शिक्षा से बंटा धार हो गया। आज ब्रह्मचर्य की हानि हो रही। ब्रह्मचर्य का उपदेश कोई नहीं करता। किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में, किसी स्कूल में, किसी संस्था में ब्रह्मचर्य का उपदेश ना तो बेटियों को किया जाता ना बेटों को किया जाता। ब्रह्मचर्य ही सर्वोत्तम धन है। ब्रह्मचारिणी और ब्रह्मचारी मिलकर के अपना सुंदर गृहस्थ बसाएं। प्राचीन समय में गुरुकुल ही गुरुकुल होते थे। सिकंदर के बाद गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति समाप्त और आधुनिक भारत का गुरुकुल 1902 में स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने गुरुकुल कांगड़ी में स्थापित किया। आज वो ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जाती है, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार। वहाँ बड़े भारी विद्वान निकले हैं, बड़े बड़े त्यागी तपस्वी सन्यासी निकले हैं। आज गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति की परम आवश्यकता है। इसीलिए समाज में आपाधापी व्यभिचार, भगोड़े बच्चे भाग जाते हैं घरों से, लड़कियां भाग जाती हैं। इसका मूल कारण ये है कि उनमें ब्रह्मचर्य का उपदेश नहीं होता और नैतिक शिक्षा का अभाव है। किताबी शिक्षा से जीवन नहीं बनता, व्यवहारिक ज्ञान बड़ा भारी जरूरी। जब तक व्यवहारिक ज्ञान नहीं होगा हमारे बच्चे कामयाब होने बड़े मुश्किल हो जाएंगे। और गलियाँ चोर डाकू लुटेरे व्यभिचारी लोग गली गली में घूमते हैं, इसीलिए आप बलात्कार बढ़ रहे हैं, व्यवस्थाएं समाज की खराब हो रही हैं। जब तक वैदिक शिक्षा वैदिक संस्कृति का प्रादुर्भाव नहीं होगा, घर घर में उसका चलन नहीं होगा, तब तक
वैदिक धर्म पे आपत्ति काल माना जाएगा। आचार्य जी ने एक बहुत ही अच्छे तरीके से और एक पूरे विस्तार से हमें वैदिक संस्कृति की विशेषता को उन्होंने पूरी तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया, ब्रह्मचर्य को उन्होंने एक्सप्लेन किया। अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें समाज के अंदर घटित हो रही हैं, जैसे कि किसी भी तरह के जो बुरे विचार हैं या बुरे कर्म हैं, कहीं ना कहीं हम इस चीज़ को अगर कोरिलेट करें ब्रह्मचर्य से, तो ब्रह्मचर्य के फ़ायदे क्या हैं, ब्रह्मचर्य के तो ऑफ कोर्स फ़ायदे ही होंगे। तो बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया उसको। तो हम देख सकते हैं कि जैसे कि अगर हम ब्रह्मचर्य का पालन करें तो वी कैन बी फर्स्ट थिंग कि आप फिजिकल तरीके से यू कैन बी स्ट्रॉन्ग, मेंटली तरीके से आप यू कैन बी फोकस मोर, आप एक अच्छे तरह से एकाग्र होकर अपने लक्ष्य की तरफ आप बढ़ सकते हैं। अगर आप स्वस्थ होंगे, अगर आप विद्वान होंगे, तो आप एक अच्छे राष्ट्र का भी आप निर्माण कर सकते हैं। तो आचार्य जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद शब्द शायद इनके लिए एक छोटा सा शब्द होगा, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने व्याख्या की गुरुकुल पद्धति के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में और उसकी महत्वता के बारे में। और हम सभी का ये एक आई थिंक हम सभी को ये एक प्रण लेना चाहिए, हम सभी को एक पूरा निष्ठा के साथ हमें इस चीज़ को और आगे तक इसे बढ़ाना चाहिए। गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति में, वैदिक शिक्षा पद्धति में जातिवाद का कोई स्थान नहीं है, सांप्रदायिकता का कोई स्थान नहीं है, वहाँ अमीर गरीब का कोई स्थान नहीं है। सब बच्चों की एक वेशभूषा, एक खान पान ताकि समानता के भाव सब में बने रहे, छोटे बड़े का भाव पैदा न हो। तो ये गुरुकुलीय शिक्षा सिखाती है। जिस गुरुकुल में सुदामा पढ़ता था वहाँ कृष्ण भी पढ़ता था, बहुत अमीर घर का बच्चा, और जिस घर में कृष्ण जैसा योगी पढ़ता था उस घर में सुदामा जैसा गरीब बालक भी पढ़ता था, परंतु हिंसा नाम की कोई चीज़ नहीं थी सुदामा में। तो समान खान पान, समान वेशभूषा और समान शिक्षा, जब तक समान शिक्षा नहीं होगी तो ऊंचे नीचे का जातिवाद का भेदभाव रहेगा, सांप्रदायिकता का भेदभाव रहेगा, तब तक राष्ट्र उन्नति नहीं कर सकता। राष्ट्र तरक्की तभी करेगा जब सबके लिए शिक्षा समान होगी, सबके लिए खान पान समान होगा, सबकी वेशभूषा एक होगी, ताकि हिंसा पैदा न हो बच्चों में। और ब्रह्मचर्य शिक्षा सर्वोत्तम शिक्षा है। देखो आज कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में सरकार ब्रह्मचर्य शिक्षा के स्थान के ऊपर और जो गर्भ निरोधक व्यवस्थाएं हैं उनकी व्यवस्था तो करती है, पर ब्रह्मचर्य का उपदेश नहीं बचा, उसकी आवश्यकता ही नहीं। जब ब्रह्मचर्य का उपदेश होगा, ब्रह्मचारी अच्छा ब्रह्मचारी होगा, ब्रह्मचारिणी अच्छी ब्रह्मचारिणी बनेगी, तो उसका गर्भ निरोधक व्यवस्थाओं की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो बच्चे बलवान से बलवान बने और विद्वान से अधिक विद्वान बने। जब विद्या पल्ले में होगी, बल हमारे पास होगा और विद्या हमारे बच्चों के पास होगी, तो हमारे बच्चे बहुत आगे निकलने की क्षमता रखेंगे। दूसरा ऐसा है कि वैदिक शिक्षा में, वैदिक संस्कारों में आडंबर का, ढोंग का, दिखावे का और अंधविश्वास का कतई कहीं स्थान नहीं है। आज मड मसाणी, बासोड़े खानी, शारी, डाकन, चौगानन, ऊपरली, तरली, कलकत्ती, काली, गुड़गांव की माई, डोरा, गंडा, तबीज, ये बड़ा भयंकर अंधकार है समाज में। और जहाँ सच्चे श्राद्ध की बात आती है, हम यूँ कहते हैं भाई अपने बड़ों को वृद्धाश्रम में मत भेजो, अपने बड़ों को अपने घर में संभाल के रखो, अपनी माँ का श्राद्ध करो, पिता का श्राद्ध करो, इसको सच्चा श्राद्ध कहते हैं। श्रद्धा से सेवा करने का नाम श्राद्ध है। लोग श्रद्धा से सेवा माँ बाप की तो करते नहीं, मरने के बाद जो है कौवों को भोजन देते हैं। भाई पक्षियों को, गाय को, कौवों को तो रोज़ भोजन दो, एक दिन क्यों दो, साल में एक दिन नहीं, रोज़ भोजन दो उनको। कुत्ते को भी दो, गाय को भी दो और पक्षियों को दाना डालो। पर श्राद्ध कहते हैं, श्रद्धा से सेवा करने का नाम श्राद्ध है। वो तो लोग करते नहीं, श्रद्धे से माता पिता की सेवा तो करते नहीं, मरने के बाद कौवों को भोजन देते हैं। ये अच्छी परंपरा नहीं है। वेद कहता है, वैदिक मत है। वेद संसार का सर्वोत्तम मत वैदिक मत है, वैदिक धर्म है। इससे धर्म एक ही होता है, धर्म दो कभी नहीं होते। तो वेद ही धर्म है, वेद ही मत है, वेद ही शिक्षा है। वेद कहता है, हम कहते हैं कि वेदों की ओर लौट चलो। जितने जितने वेद के करीब जाओगे, वेद का अर्थ है ज्ञान, जितना जितना ज्ञान के करीब जाओगे उतने उतने सुख की वृद्धि होगी। जितना जितना अज्ञान की तरफ बढ़ोगे दुख की वृद्धि होगी। सुखी रहना चाहो तो वेद की तरफ लौटो, वेद मार्ग पे चलो और वेद मार्गी बनो। वाम मार्गी मत बनो। वाम मार्ग उस मार्ग को कहते हैं जो वेद के विरुद्ध मार्ग है, वो है वाम मार्ग। वाम मार्ग ही सर्वनाश की जड़ है।
इसलिए हम वेद मार्गी बने और वाम मार्गी न बने, ऐसा हमारा जीवन हो। इसलिए कहते हैं कि वेद को अपनाओ, वेद की ओर लौट चलो, और वेद की ओर लौट चलेंगे, वैदिक शिक्षा का समावेश होगा तो वो घर हमारे स्वर्ग बन जाएंगे। स्वर्ग और नरक कहीं आकाश में नहीं, ढूंढने मत चले जाना। आपको आकाश में ना कहीं नरक मिलेगा ना स्वर्ग मिलेगा। हमारे घर ही नरक हैं, घर ही स्वर्ग हैं। इनको हम अच्छा बना लें तो स्वर्ग, और घर निकम्मे घर बन जाएंगे तो नरक हो जाएगा। तो हम अपने घरों को अच्छे घर बनाएं, अपने संतानों को श्रेष्ठ संतान बनाएं, अपने बच्चों को योग्य बच्चे बनाएं, ताकि अच्छे राष्ट्र को अच्छे नागरिक में, जितने जितने नागरिक अच्छे होंगे उतना उतना राष्ट्र अच्छा होगा, और जितने जितने राष्ट्र नागरिक निकम्मे होंगे राष्ट्र भी निकम्मा बनेगा। तो मेरा निवेदन ये है कि वैदिक शिक्षा सर्वोपरि शिक्षा है, इससे उत्तम कोई शिक्षा हो नहीं सकती। और गुण कर्म स्वभाव के अनुसार बच्चों की शादियां करो, ये भी वेद कहता है। वेद यूँ भी कहता है, भक्ष्य अभक्ष्य, क्या खाएं क्या न खाएं, वो चीज़ें मत खाओ जिससे बुद्धि भ्रष्ट होती है, मलिनता आती है, और वो चीज़ें खाओ जो भक्ष्य पदार्थ हैं। वेद कहता है ये चीज़ें खाओ, वही खाओ। अभक्ष्य पदार्थों का सेवन करोगे तो सर्वनाश होगा, और मांस से, मिट्टी से, शराब से, हुक्के से, धूम्रपान शराब से भी बुरा है। शराबी खुद पीता मरता, धूम्रपान करने वाला झूठा धुआं सबको पिलाता है। इसलिए भाई अभक्ष्य पदार्थों के सेवन से बचो और अपना जीवन पवित्र बनाओ, मानव बनो। मानव ही मानव का निर्माण कर सकता। हम स्वयं मानव बनेंगे तो हमारी संतान को हम मानव बना पाएंगे, वरना बड़ा भारी जटिल, आगे आने वाला समय बड़ा खतरनाक होगा। हमारी गलियां, हमारे गांव, हमारे घर सुरक्षित नहीं रहेंगे, बहन बेटियां भी सुरक्षित नहीं रहेंगी। इसलिए कहता है वेदों की ओर चलो, वेद मार्ग पे चलो, वैदिक संस्कृति को अपनाओ, वैदिक सभ्यता को अपनाओ, ताकि हम अपना जीवन अच्छा बना पाएँ, हमारे बच्चे अच्छे बच्चे बने और माता पिता अच्छे माता पिता बने, तभी तो कल्याण संभव है। तो आचार्य जी ने बहुत ही एक थोड़े शब्दों में इतनी सारी बातें हमें बताई कि आडंबर से, दिखावे से, इनसे बचें। श्राद्ध की महिमा को इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बताया, और भी इन्होंने बहुत सारी अच्छी बातें बताई। मेरे पास तो शब्द ही नहीं है मैं उनको व्याख्यान कर पाऊँ। तो आचार्य जी का बहुत 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 धन्यवाद। और हम खुद इसके बारे में हम खुद थोड़ा सा और कोशिश करेंगे कि हम अपनी वैदिक संस्कृति को, अपनी गुरुकुल पद्धति को और आगे तक लेके जाएं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते।